नमस्कार। आज की कहानी है पत्नी का भूत। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम कहानी पे आते हैं, पत्नी का भूत। एक बार एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई और वो ऐसी स्थिति में पड़ गई कि वो मरणासन्न हो गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर क्या करूँ, भगवान ने मेरी बाँह पकड़ ली है तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो, किसी और औरत से शादी कर लो, ये मैं नहीं चाहती। वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद किसी और से प्रेम नहीं करोगे और शादी नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कह करके वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसी लड़की से हुई जिसे वो चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसकी शादी भी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कोई उससे कुछ कह रहा है। वो मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें रोज परेशान करने आऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो भी सेम आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ आज तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या क्या की बातें की। और उसने आदमी को अक्षरशः एक एक बातें बता दी। आदमी डर के मारे कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से दूर एक मास्टर के पास गया और सारी बातें उसे बताई। मास्टर बोले, यह प्रेत तो बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है, घबराते हुए आदमी ने कहा। मास्टर बोले, कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। उस रात जब वापस पत्नी की आत्मा आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार भी हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो क्या पूछता। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। ठीक उसी समय पत्नी का भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों के बाद जब वो फिर मास्टर के पास पहुंचा, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बोला, तो मास्टर जी ने कहा, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं आभारी हूँ और जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी, मतलब? आश्चर्य से पूछा, मतलब? हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल तुम्हारी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा करके भूत का अनुभव कर रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो मेरी हर बातें कैसे उसको मालूम पड़ जाती थी। आदमी ने पूछा,
मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो कुछ भी तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और जब उस दिन वाला प्रश्न, कंकड़ वाला प्रश्न तुमने पूछा, क्योंकि तुम भी नहीं जानते थे कि कितने हैं, इसलिए वो भी नहीं जवाब दे पाया और चला गया। तुम्हारे दिमाग की उपज ही ये भूत थे। आदमी पूरी बात समझ चुका था और उसने मास्टर का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर गिल्ट फीलिंग रह जाती है। कहानी का भूत आना उसी तरह के फीलिंग का एक उदाहरण है। पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद करके अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा करना बार बार गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप किसी भी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना हो करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आप सभी कोई गलती होती है तो उस घटना को पीछे छोड़ें, अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हुई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।